सभी भाइयों को राम राम जी। मेरा नाम है चंदन पांडे और आप देख रहे हैं अनलॉजिकल क्रिएटर। और आज हमारे साथ मौजूद हैं राजा जी उर्फ राजा भैया। प्रणाम आपको भी और आपको देखने वाले दर्शकों को भी। अच्छा जी, राजा जी एक बात बताइए कि मैं आपको किस नाम से बुलाऊं? राजा जी कह के बुलाऊं या राजा भैया कह के बुलाऊं? अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जो कहना है कहिए, राजा जी कहिए, राजा भैया कहिए, आपको जो मन है वो बोलिए। अच्छा तो चलिए ठीक है, ये बताइए कि हमारा शहर कैसा लगा आपको? शहर तो ठीक है। अच्छा तो राजा जी ये बताइए कि बिहार में काबा। फिर वही बात, काबा 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 किए हो। 22 तारीख के दिवाली बा, 28 के छठ बा। अच्छा तो ये बताइए, आप पटाखा फोड़ते हैं? अरे तो पटाखे क्यों नहीं फोड़ेंगे जी? पटाखा फोड़ेंगे, अर्थव्यवस्था में काम आएगा, रुपया होगा, पैसा होगा, सरकार भी खुश रहेगा। और एक बात बताओ, साल में एक बार ही एगो दशहरा आता है, छठ आता है, दिवाली आता है, तो इसमें पटाखा काहे नहीं फोड़ेंगे हम? हैं? आप लोगों के कहने से हम क्या करेंगे नहीं करेंगे? कभी आप लोग का पानी खत्म हो जाता है, कभी कुछ खत्म हो जाता है, हम फोड़ेंगे पटाखा। और जो नगर ज्ञान दिया, इस बार इसके पिछवाड़ा में बम लगा के उड़ा देंगे। तो अच्छा, अब आप क्राइम भी कीजिएगा। इसको क्राइम नहीं कहते, इसको कार्यक्रम कहते हैं। बिहार में ना कुछ मुद्दे थे जो कि मजदूर बाहर जाते हैं काम करने के लिए, जैसे दिल्ली मुंबई हो गया, अन्य राज्यों में। अरे तो अपने देश में ना काम करने जाएंगे तो विदेश में जाएंगे, बताइए? ये सब में सरकार का गलती है। पूछिए कैसे? हमारा कोयला लूटा, झारखंड अलग किया। अगर नहीं करता तो बिहार खुद विकसित होता आज के टाइम में। तो हमने कब बोल दिया कि हमारे बिहार में मजदूर नहीं है? मजदूर कहाँ नहीं है, पूरा देश में भी मजदूर है, अभी मजदूरी करते हैं। ये सब लाइट पंखा लगा के सब कुछ करके हिम तेम फलान ढीमकान। और रही बात बिहारी, क्यों बदनाम है? क्योंकि हमारे यहाँ से कोयला लूटा, ये आपको नहीं दिखेगा। झारखंड हमारा अलग किया, ये नहीं दिखेगा आपको। हमारे यहाँ से जितना भी खनिज था सब सरकार इधर उधर अन्य राज्य में पहुंचा है, नहीं तो सब गरीब रहता है, बिहार अमीर रहता है। तो अच्छा राजा जी ये बताइए कि आप क्या करते हैं? हम मामा जी के साथ रहते हैं। पहले तो आप ये माइक रखिए यहाँ पे, आवाज नहीं आई, नहीं तो प्रेशर बनेंगे माइक के साथ। तो अच्छा ठीक है, रख दी है। जो ये अपना वैल्यू है ना, इसको थोड़ा डाउन कीजिए। अच्छा अच्छा ठीक है। तो अच्छा ये बताइए कि मामा जी के साथ क्यों रहते हैं आप? मामा जी के साथ इसलिए रहते हैं कि वो चुनाव लड़ते हैं। तो चुनाव में आपका क्या काम? क्योंकि हम दारू भी बंटवाते हैं, पैसा भी बंटवाते हैं, चिलम भी चलवाते हैं, ताकि कोई अगर फालतू बोला तो समझ लो चिलम फूके और उठा ली। तो ये तो आप क्राइम करवा रहे हैं। तब फिर वही बात, कैसे क्राइम हुआ है? अरे उन लोग का डिमांड होता है, तभी हम उपलब्ध कराते हैं। और ऐसे आप कहाँ से हैं? मैं तो यूपी से हूँ, गाजियाबाद से। जा साला, उल्टा चून कोतवाल को डांटे। अरे दो भाई या दोनों तबाही। हाँ तो ये सब चीज तो क्राइम है, मैं ये सब चीजों को सपोर्ट नहीं करता। मुझे तो आपसे भी डर लगने लगा है। सर तुम लोग से सपोर्ट कौन मांग रहा है? तुम तो रहते दिल्ली में हो। ना यूपी वाला मांगेगा ना बिहार वाला मांगेगा। चलिए अभी ये सब तो ठीक है, अब एक और मुद्दा है। आप बिहार में रहते हैं और बिहार में ना दहेज प्रथा बहुत ज्यादा चलता है, इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, जो दहेज प्रथा है वो एक बहुत अच्छा चीज है। हमारे जब बाप दादा थे वो बनाए इसीलिए कि इस देश का अर्थव्यवस्था ना लड़खड़ा है। क्योंकि इस देश का जो अर्थव्यवस्था है वो दहेज प्रथा पे ही टिका हुआ है। तो आप ही बता दीजिए अर्थशास्त्री जी, कैसे टिका हुआ है? अभी बता देता हूँ। एक साल में हिंदुस्तान में करीबन 1 करोड़ शादी होता है। उसके बाद कितने लोग खरीदारी करते होंगे? करीबन 50 बिलियन अरब डॉलर का। और बिहार टॉप 5 में आता है। तो हुआ ना योगदान। ये तो सरकार की नजर में क्राइम है, इसे तो सरकार क्राइम ही मानती है। अच्छा, जब गर्द लात मार के जाती है हम लोग के, तब तो सरकार नहीं आता है, तब तो कहता कि कोर्ट। तो कैसे रोते हो? 20 लाख दो, 1 करोड़ दो, कोर्ट भी देता है। लाइव आते हो साला आत्महत्या करने के लिए, पूरा देश को एक तरफा रुला देते हो। अच्छा तो चलिए ठीक है, एक चीज और बताइए कि आप लोग शादी ब्याह में ज्यादातर ऑर्केस्ट्रा क्यों मंगवाते? इसलिए मंगवाते हैं, जैसे कि आपके दिल्ली उल्ली में शादी होता है, क्या होता है कि खाना खाए और फाक लिए बाराती सब।
हमारे बिहार में ऐसा नहीं होता। खाना खाइए, नाच गाना का प्रोग्राम देखिए, फुल मजा लीजिए। अगर मान लीजिए अगर ऑर्केस्ट्रा नहीं आया तो बाजी लोग को पैसा कौन उड़ाएगा? साला पैसा नहीं उड़ाएगा तो सब धनिक हो जाएगा, अमीर हो जाएगा तो कोई दूसरे राज्य में काम करने नहीं जाएगा, फिर उसके लिए भी समस्या होगा। और ऑर्केस्ट्रा नहीं होगा तो हम का भी जो युवा लोग हैं वो लोग भी बेरोजगार हो जाएगा। जैसे डीजे नहीं लगवाएगा कोई, टेंट नहीं लगवाएगा कोई, स्टेज नहीं बनवाएगा कोई, तो इन सब से अर्थव्यवस्था चलता है। अच्छा। चलिए, और सब तो ठीक है। आप सब गंदे चीजों को ना सही साबित करने में लगे हुए हैं। एक ना अश्लीलता और है जो मेरे पास आया हुआ है कि एक गाना है कुछ ऐसा कि जिसमें है कि वो हीरे जगहिया दांते काट ले राजा जी। इस पे क्या कहना है आपका? अच्छा, तो वो दांत भी अब ना काटे। आप लोगों में 69 वाला पोजीशन है, ब्लू जॉब देने का कल्चर है। रात को आप अमेरिका जाते हैं, जापान जाते हैं, रसिया जाते हैं, यूक्रेन जाते हैं, हो सकता है आप पाकिस्तानों जाते होइएगा, तो वो ठीक है। और पति पत्नी अगर गाना में गा दिया है कि वही रे जगहिया दांते काट ले राजा जी, तो आपके लिए वो अश्लील हो गया। हो सकता है कि पति चुम्मा लेने गया हो और शरारत में गाल पे काट लिया। अच्छा। अगर मान लीजिए एक लड़की का कहीं एमएमएस लीक हो जाए तो साला इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम सब जगह भीख मंगे बन जाते हैं। लिंक दे दो, लिंक दे दो, लिंक दे दो। वो अश्लीलता नहीं है। और बिहार में सिर्फ वही जगहिया दांते काट ले राजा जी सिर्फ गाना गा देता है तो बिहार में हो जाता है अश्लीलता। तो चलिए ठीक है। अब बिहार में ना एक जातिवादी बहुत होता है, इस पे क्या कहना है आपका? अरे कौन सा राज्य में जातिवादी नहीं है? हर राज्य में जातिवादी है। पूजा आपको पंडित जी कराने आएगा, नाई के पास आप बाल कटाने जाइएगा, जो हलवाई होता है उसके पास आप मिठाई लेने जाइएगा, फिर उसके बाद माली आपको फूल पहुंचाने आएगा, कि आप सीधा चल जाइएगा नाई के पास, कहिएगा कि 2 किलो मिठाई पैक कर दीजिए। अरे सबका काम है, काम करने दीजिए। जातिवादी नहीं है हमारे बिहार में। अच्छा चलिए, ये सब तो ठीक है। आप एक बार जेल क्यों गए थे? वो इसलिए कि हम गांजा फूक रहे थे। किसके साथ थूक रहे थे? भाई लोग के साथ पी रहे थे। तो पुलिस कैसे उठा के ले गई आपको? साफ बुर्बक हो गया, पुलिस पीछे से आई थी। तो आपके मामा जी कहाँ थे? तो मामा जी को तो पहले पुलिस उठा के ले गई थी। तो अच्छा, आप छूटे कैसे? अरे फिर क्या, जो इंस्पेक्टर था वो बिहार के थे, फिर हम उनके पैर में पकड़ के गिराए कि भाई बाप हमें छोड़ दीजिए, तो छोड़ दिए। चलिए ठीक है, फिर बात यहीं पे खत्म करते हैं। अब आप चलिए ठीक है, मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ कि मैं गलत आदमी को अपने पॉडकास्ट में बुला लिया था।